दवाई खा लूंगा पक्का, पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बेटा मेरा बहादुर बच्चा है ना तू। डॉक्टर अंकल से जल्दी से इंजेक्शन लगवा लो, फिर हमें पैकिंग भी तो करनी है। चल माँ हम घूमने जाने वाले हैं ना, तो वापस आके लगवा लूंगा, लेकिन मुझे अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना मम्मा। क्या यार वीर, मेरा बहादुर सा चैम्प इस पिद्दू से इंजेक्शन से डर गया। तुझे तो बड़े होके फाइटर प्लेन उड़ाने हैं ना, इंजेक्शन क्या चीज है, लगवा ले। श्रवण तुम वीर को इंजेक्शन लगवा दो, मुझे पैकिंग करनी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे यही डर है ना कि दर्द होगा, है ना? सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्द होगा, पर अगर आज लगवा लिया ना तो डर खत्म। फिर डर और दर्द। अरे वीर तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट, ये देखो 1 सेकंड दीजिए प्लीज। देखो मैं ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर रही हूँ, आपको क्या पसंद है आपके लिए वही ऑर्डर करूंगी। ये रेड वाली कैप कैसी है? नहीं दीदू, मुझे तो पायलट वाली चाहिए थी ना। पायलट वाली दिखा देते हैं। हाँ ओके, ये वाली ऑर्डर कर दूंगी। डन। दीदू पर आप कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना, वरना डॉक्टर अंकल मुझे फिर से इंजेक्शन लगाने लगेंगे। वीर देखो कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन तो लग गया। मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। बेस्ट दीदू। थैंक यू डॉक्टर। अब आप जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, अम्मा पापा के साथ जाना है ना। कोशिश तो मैंने भी की थी, पर ये जो डिस्ट्रैक्ट करने का आइडिया था अच्छा था। हाँ, एक छोटे बच्चे को डर और दर्द के बारे में लेक्चर देने से तो बेटर ही है। समझाने से ना डर जाता है ना दर्द कम होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट कर दो तो कम से कम दिल और दिमाग उसके बारे में सोचते तो नहीं है। पता है मैं कल से सोची थी कि काश तू भी चलती हमारे साथ, हम दोनों को एक ब्रेक मिल जाता। आई मीन रिलेटिव्स के घर पे अकेले तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। तू भी अपना बैग पैक करिए, तू आ रही है हमारे साथ। आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ विक्रम के साथ, और श्रवण और सोफी भी। सुमन तुझे अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करने का शौक हो गया है क्या? विक्रम के साथ जा रही हूँ कंचा, श्रवण और सोफी साथ में आ रहे हैं, और श्रवण के आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुमन इससे तो और क्लियर हो जाता है ना कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और ये ट्रिप मेरे लिए विक्रम की वजह से इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन, अगर ऐसा है तो मैं सच में बहुत खुश हूँ तेरे लिए। यू रियली नीड अ ब्रेक, और इसी बहाने तुम दोनों को देखकर श्रवण को भी पता चलेगा कि मैच्योर कपल्स होते क्या है। चल यू हैव फन, ओके? आई होप इस ट्रिप में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। Hey, surprise! You know, I'm so excited about the trip. बारबेक्यू का मन है, बारबेक्यू रेडी है, सोफी के पास सब रहता है। गाइस लेट हो रहा है, चलते हैं ना। विक्रम कहाँ है क्या? हाँ वो मैं उसी को कॉल करने वाली थी। लो उसी का फोन आ गया। हेलो, हाँ विक्रम, हम सब निकलने के लिए तैयार हैं। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? सुमन आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं ट्रिप के लिए पूरे सामान के साथ पैक्ड एंड रेडी था, लेकिन लास्ट मिनट एक अर्जेंट केस आ गया है। मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, 10 बजे की दिल्ली की फ्लाइट है। सुमन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। इट्स ओके, काम पहले बाकी सब बाद में। गुड लक। What happened? Is he not coming? वो एक्चुअली अर्जेंटली किसी केस के लिए विक्रम को दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं आ पाएगा। What यार, हम सब साथ में जाने वाले थे ना, कितना मजा आता। आई नो, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी जा पाऊंगी, बट तुम लोग जाओ, सारी पैकिंग तो हो ही गई है। सो हैव फन गाइस।
पर मजा तो तुम लोगों के साथ था ना। अगली बार पक्का। अभी तुम लोग निकलो वरना लेट हो जाओगे। हाँ, हैव अ ग्रेट ट्रिप। थैंक्स यार सुमन। तो श्रवण हम लोग निकले। इस ट्रिप पर सिर्फ इसलिए जा रहा था कि सुमन खुद देख पाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ है तो तुम कैसी बातें कर रहे हो सोफी? हम सबने साथ में जाने का प्लान किया था ना, तो हम सुमन को अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नाउ मतलब वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग। ये प्लान बना क्यों था? ताकि हम चारों अच्छे से मजे करें, चिल करें, बातें करें, बारबेक्यू, रात में तारे देखें। राइट? यही प्लान था ना? अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो श्रवण? तो हमारा प्लान पूरा करने के लिए हमें सुमन को अकेला छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये दोस्त है हमारे, क्योंकि सारे प्लान्स हम यहीं पूरे कर सकते हैं। सुमन के घर, तुम्हारे घर वैसे भी कोई नहीं है, तो यही चिल करते हैं ना। रियली? तो तुम रुकोगे हमारे साथ? या ग्रेट। सो चेंज ऑफ प्लान। सारा फन अब हम यहीं करेंगे। वैसे विक्रम हमारे साथ चलता, 4 जन होते, बट कोई बात नहीं, अभी हम 3 रहेंगे तो 3 टाइम्स फन, ज्यादा मस्ती। राइट? परफेक्ट है ना? चलते। सुमन प्लेट देना। टेस्ट इट। So, how's it? वेरी टेस्टी। Yeah? Shravan, come now, Baba. Taste it. अब Oh. Oh. थैंक यू। I'll just get some more, huh? तुम अकेली बोर हो रही हो क्या? ये विक्रम भी ना आ जाता है यहाँ पे, तुम दोनों को थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता, बातें करते, मजा आता है ना? अब विक्रम ना सही, सोफी और श्रवण तो यही है, और हमारे साथ कोई बोर हो सकता है क्या? तुम अकेली ना पड़ जाओ इसलिए हमने अपना प्लान भी कैंसिल किया। एंड यू नो, सी नाउ आल्सो ही इज जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम हमारे साथ एंजॉय करो। यू नो, समटाइम्स आई रियली वंडर, इस क्रेजी आदमी के प्यार में पड़ जाऊं या तुम्हारे लिए इसका अटेंशन देके जेलस हूं। Oh God, you guys, just relax. I was joking. You know, तुम दोनों को ना बस 2 मिनट लगते हैं awkward होने में. Guys, just chill. हाँ? मैं bonfire light करके आई. Okay? श्रवण, just get the matchbox और bonfire light करने में help करो ना.
तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। और सच कहूँ तो तुम्हें देख के आई थिंक दैट इवन आई शुड कॉल विक्रम। पर वो तो काम से बाहर गया है, पर मेरे साथ भी तो प्लान बनाया था ना, तो थोड़ा तो पुश करूँ उसे। यू नो, बट जिस विक्रम को मैं जानती हूँ ना, वो किसी भी चीज के लिए काम को नहीं छोड़ेगा। देखते हैं। गो गर्ल। हाँ सुमन, प्लान मेरे साथ बना के अब तुम दिल्ली जा रहे हो, नॉट डन। आई नो सुमन, पर यू नो लास्ट मिनट पे केस आ गया तो। अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम दोगे क्या? जबरदस्ती नहीं है, पर अगर तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो प्लीज आ जाओ ना। जब तुम आओगे ना तो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट रेडी फॉर यू। ओके, वैसे सुमन पहले वाला प्लान भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब इतनी मोहब्बत से मिला हुआ इनविटेशन, इसके बाद तो एक ही जवाब हो सकता है ना। आ रहा हूँ। ग्रेट, सी यू। सी भैया, यू टर्न ले लीजिए। मना कर दिया ना। आई नो हिम। वो आ रहा है। Oh my God, really? Now this Vikram, though I definitely don't know. You know what, Suman? I really think he's totally into you. You know, he really cares for you. But I'm so happy for you guys. So let's just start the party. Let's get the wine. Yeah? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफाओं की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। So, to Suman, Vikram, and happiness. Cheers. Hi, how are you? गुड। तुझे के वास्ते Hi, what's up? Hi, Vikram. Hi. थैंक यू विक्रम आने के लिए। You know, सुमन, तुमने कहा था ना काम पहले और बाकी सब बाद में, तो मेरे लिए सुमन सबसे पहले और बाकी सब सबसे बाद में। हाँ, बड़ी बात मानते हो सुमन की। छोटी छोटी भी मानता हूँ, सब मानता हूँ। यार विक्रम, फोन तो मैंने भी किया था, मुझे तो बड़े प्यार से टरकाया तूने। यार श्रवण, वो क्या है ना कि सुमन और तेरे में ना बहुत फर्क है, समझा करे यार। तुम आओ ना, बैठो। हाँ। कम सिट। So, you'll have wine? श्योर। क्या बात है यार, तुमने तो बिल्कुल माहौल सेट किया हुआ है। खुली हवा, बॉनफायर, बारबेक्यू ड्रिंक्स, Yeah? बस म्यूजिक की कमी है। अब म्यूजिक भी है। वाओ, दिस इज माय फेवरेट ट्रैक। वैसे क्या प्लान है, क्या एक्साइटिंग चीज करने वाले हैं? तुम आ गए, मेरे लिए तो वही एक्साइटिंग है। अच्छा, तुम पहले बोल देती मैं महीने भर की छुट्टी ले लूं। मेरे पास एक सरप्राइज है गाइस। Really? What is it? तुम्हारे लिए तो है, फुल स्टाइल में। Oh my God.
excited. बस 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। Come fast. क्या सरप्राइज है? मुझे क्या पता। ओके। Shravan, come fast, yeah. So excited. Wow, this is so cool. Sorry. Ready? Yes. Let's go. Oh my God. What is it? Ready? Yeah. So, here we go. Oh my God. This is just so beautiful, yeah. You know what, Shravan? जब तुमने मुझे बोला था ना कि हम तारे देखेंगे, तो I actually thought कि बस कहीं रुक के ना आसमान में सर ऊपर करके देखेंगे. But this is just unbelievable. Thank you, यार श्रवण. अब स्पेशल तो है, पता है क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम है ना, ये मेरी फेवरेट लव स्टोरी है। सोलर सिस्टम क्यों? अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता उसमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन? वही तो खास बात है, इस कहानी में ना कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की, बस एक प्यार से भरा दिल है। और वो सूरज जो जल रहा है, पता नहीं क्यों पर किसी के लिए तो जल ही रहा है। और उसके इर्द गिर्द घूमते वो प्लैनेट ऐसे लगता है जैसे उसके पास जाना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, पर उनका रास्ता तो पहले से ही तय है ना। और वो सूरज अकेला और तन्हा सिर्फ जल ही तो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चमक उसकी उदासी को छुपा देती है। पता है, ज्यादातर लव स्टोरीज की तरह ये भी एक सैड स्टोरी है। पर बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। वाह यार, क्या स्टाइल है तुम्हारा दुनिया देखने का। पता नहीं था इतनी टफ यूनिफॉर्म के पीछे इतना रोमांटिक आदमी छुपा है। अरे नहीं यार, ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। और पता है, अगर ऐसे कहानियां बना के सुनाते रहो ना अपने माइंड को, तो दर्द का एहसास जरा कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि फिर दिल और दिमाग उस दर्द के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन ऐसा भी क्या दर्द है, मतलब बताओ हमें, शायद हम कुछ मदद कर सके। नहीं यार, जोक मार रहा था। ये कैसा जोक था? मुझे लगा कोई गहरा दर्द छुपा है इसके अंदर और ये मिस्टर सूरज की तरह अपनी उदासी को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ऑल सेट। क्या बात है यार, तेरे पास टेलीस्कोप भी है? यकीन ही नहीं हो रहा है। पता है, सोलर सिस्टम की लव स्टोरी सुनने के बाद भी लग ही नहीं रहा है कि इतना रफ एंड टफ कैप्टन तारों का भी शौक रखता है। कैसे भाई? जब हम फील्ड में थे ना, तो सारा दिन ड्यूटी और मेहनत करने के बाद रात को सिर्फ शांति और ये खुला आसमान। शहरों में चकाचौंध है, शोर शराबा है, दोस्त हैं, और अगर टाइम पास करना तो 10 चीजें। लेकिन वहाँ सिर्फ खुला आसमान और हम। वही मेरी तारों से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। काफी कुछ सीखा मैंने प्लैनेट्स के बारे में। टू गुड मैन। It's really interesting, यार। पता है, तुम्हें देखती थी तो हमेशा ऐसे लगता था तुम बहुत हैप्पी और cheerful हो, पर तुम्हारा ये साइड देखकर I'm really impressed।
और कौन से टैलेंट्स छुपा के रखे हैं? हाँ, धीरे धीरे सब पता चलेगा। हाँ, सो गाइस, सबसे पहले कौन प्लेनेट देखेगा? मैं कौन सा प्लेनेट? वीनस। मैं लिब्रा हूँ और वीनस मेरा रूलिंग प्लैनेट है। सो डन। रेडी। It's beautiful यार, what a view. क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैंने इससे ब्यूटीफुल चीज आज तक कोई नहीं देखी। तुम हर चीज को इतना स्पेशल कैसे बना देते हो श्रवण? थैंक यू सो मच। It's amazing, it's beautiful यार. तो वकील साहब, आप कौन सा प्लेनेट देखेंगे? अब सुमन, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? वही देखते हैं। मार्स फाइटर प्लैनेट है, वॉरियर, ना थकता है ना हार मानता है। क्या इत्तेफाक है, मैं एरीज हूँ, मेरा भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है। Really? क्या? मार्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता है उसकी खूबी सिर्फ वॉरियर होना नहीं है, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि पैशन, गुस्सा और सेपरेशन। तो हम सबके प्लैनेट्स तो हो गए, अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी है, तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो, रियली? क्यों? हमें भी दिखाओ यार, ऐसा क्या खास बात है? प्लूटो की खासियत है कि वो सबसे बहुत दूर है। अच्छा, इतना दूर है कि सोलर सिस्टम में तो है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए विक्रम आज नहीं देख पाएंगे। खैर, प्लूटो तो अब प्लैनेट भी नहीं रहा। इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, एक छोटा सा क्यूट सा प्लेनेट। फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लेनेट रहने के लायक ही नहीं है, निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। पर ये सब प्लूटो को कहाँ पता, वो तो आज भी खुद को प्लेनेट ही समझता होगा ना। कितनी अजीब बात है ना, पहले तो लोग अचानक करीब आते हैं और फिर एक दिन बिना किसी वजह निकाल के बाहर फेंक देते हैं अपनी जिंदगी से। लेकिन प्लूटो तो बिना कुछ किए ही सब कुछ हार गया ना। Guys, it was a great party, but I'm really very sleepy and tired now, so I just can't wait anymore. हाँ यार,
अब लोग काफी थक गए हैं तो But it was really nice today. Let's just keep planning such night. इसको एक वंडर नहीं रखते, okay? मैं भी वही बोलने वाला था कि ऐसी चीज अब जब हम मिलते हैं ना, हफ्ते में एक आध बार तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल यार। All right. चलो guys, then I'll see you. Bye. बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय, Bye. गुड नाइट। चल यार विक्रम। हाँ, तू भी थक गया होगा तो क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? समझ नहीं आ रहा। ओके, मुझे सुमन से अकेले में बात करनी है। हाँ, क्योंकि सुमन ने कहा था कुछ सरप्राइज है मेरे लिए स्पेशल, सो आई होप यू डोंट माइंड। हाँ नहीं अब सॉरी यार, वो डोंट वरी, मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लेनेट रहने के लायक ही नहीं है, निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। सो पार्टी बहुत अच्छी थी ना? थैंक यू सुमन, तुमने मुझे इंसिस्ट किया तो मैं आ पाया। वैसे तुम कह रही थी कुछ सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए। देखो, अगर कोई और होता ना तो मैं केस छोड़ के नहीं आता। आई नो, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम आए, और तुम्हारे आने से कई गलतफहमियां जैसे अपने आप ही दूर हो गई। किसकी गलतफहमी है? मेरी और किसकी? सॉरी सुमन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे मेरा मतलब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम वाकई में मेरी केयर करते हो। आज मैंने तुम्हें एक बार बोला आने के लिए और तुम अपना काम छोड़ के आ गए। सो ये मेरा टेस्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट आई गेस अनजाने में शायद जो कुछ भी चल रहा था मेरे माइंड में, उसमें तुम पास हो गए। सो मैं पास हो गया। अब आई मीन सुमन, वो अब तुम्हारे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे ना? तो अब इस रिलेशनशिप में अगला स्टेप। देखो सुमन, मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपने सोचने का पूरा वक्त मिले। हाँ विक्रम, और तुमने हमेशा मुझे वक्त दिया। सुमन, आई फील हमें इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सॉरी सॉरी, आई एम रियली नो आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी। वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के चक्कर। ट्रस्ट मी सुमन, तुमने आज जो कुछ भी कहा ना, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक यू सो मच सुमन। ये रात ना मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात है अभी तक की। टेक केयर। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं। या, सी यू। सी यू, बाय।
बीना दीदी ने बनाया था तो थोड़ा तुम्हारे लिए ले आए। पर हमें तो आपके हाथ का पसंद है जी। मूड को क्या हुआ है? सुनिए, आप समझाते क्यों नहीं सुमन दीदी को? हमेशा ही ऐसे गुस्से में। और सरन भैया कौन समझाएगा? देखा है हमने कैसी बात करते हैं। बड़े लोगों की बातें हमें नहीं पता है जी। बस लगता है कि श्रवण भैया अभी तक सुमन दीदी से बहुत प्यार करते हैं, और एक आपकी दीदी है, उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता जी। फर्क नहीं पड़ता? जिंदगी में क्या क्या गुजरा है उनके साथ, कोई देखा, किसी ने देखा, किसी ने बताया है? और तुम बात करती हो भैया प्यार करते हैं, अपने पापा के साथ तो वो निकल लिए, और यहाँ रो हमारी दीदी रही थी, फालतू बात करती हो। हम तो फालतू ही बात बोलते हैं जी। अब हम ये अपनी दीदी को ही खिलाइएगा, हमें नहीं करनी आपसे। अरे सुनो तो, हम ऐसे ही बोल, अरे बात तो क्या है यार? अभी तक श्रवण भैया क्यों नहीं आए? क्या श्रवण ने कल मेरे और विक्रम के बीच में जो हुआ वो देखा होगा? मैं जल्दी से उन्हें बुलाकर ला। वीर, दूध ठंडा हो रहा है, पहले दूध पी लो। मैं जाकर देखती हूँ। कहिए। अच्छा ये, अब वो क्या है ना, सोफी मेरे कमरे में आई थी तो उसे कमरा में थोड़ा डल सा लगा, मतलब पुराना टाइप, तो उसने पेंटिंग लगा के कमरे की ब्राइटनेस बढ़ा दी। अच्छा है ना? इससे कमरे की ब्राइटनेस नहीं बढ़ी, बल्कि दीवार खराब हो गई। और क्या है ये सब? इतनी ब्राइटनेस में तुम्हें इस कमरे की गंदगी दिखाई नहीं रही? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है फिर, तो आपने मुझे जैसा अपना कमरा दिया था मैं बिल्कुल वैसा ही वापस देकर जाऊं। अपना एक एक निशान मिटा दूंगा यहाँ से, जैसे कि ये सब, ये निशान, ये निशान, ये सब। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। परफेक्ट। वीर नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ मैं आता हूँ। हाँ श्रवण, कल रात को तुम क्या देख रहे थे? क्या? अच्छे से बताओ ना। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कल रात को जब विक्रम और मैं प्राइवेट बात कर रहे थे तो क्या सुना तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम्हें टॉपिक अवॉइड करना चाहोगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं होता ना तो अवॉइड ही करता, पर अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सच कहूं, एकदम बोरिंग, बिल्कुल मजा नहीं। क्या? वो मैं एक्चुअली देख रहा था कि, खैर छोड़ो, जब मैं देख रहा था तो मुझे मतलब ऐसे ख्याल आया कि मतलब मान लो कि हमारे बीच में जो भी था, अगर हम वो रिश्ता कभी आगे लेकर बढ़ते तो कैसा होता। फिर मैंने कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तुम्हें तो, मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? आंखों देखी बोल रहा हूं। वो एक्चुअली पता क्या हो, कल ना मैंने उस बेचारे को देखा, तुम्हें किस करने की नाकाम कोशिश करते हो, और तुम तो बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें?
दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफाओं की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। फायर। इतना बोरिंग तुम्हें तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। भैया घर बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे पहले था। घर तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है, पर मेरी पगली अपनी बदल गई क्या? दिखा जरा। तू वही अवनी है ना जो बात बात पे इस टफ लड़के के आंसू निकाल देती थी, और अब खुद ही। हेलो रफ एंड टफ, वो ना आपसे बाहर से दिखते हो, अंदर से क्या मामला है ना हमें अच्छे से पता है, और आपके जोक्स पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए। अच्छा सुन, मैंने यहाँ के ओनर से बात कर ली है, शादी का घर है, झुमरी भी यही है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर झुमरी भी यहाँ है और अब मैं भी आ गई हूँ तो भैया आप यहाँ क्यों नहीं रह सकते? नहीं अम्मी, लड़की वालों का घर है और दुल्हन के कंफर्ट के हिसाब से सारे इंतजाम किए हैं। तू सोचना मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा ना यहाँ। चल। हाँ अम्मी, अंदर से घर नहीं देखना, चलना। वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी, और भैया याद है वहाँ पे आपने ना मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और ताऊ जी आ गए थे। जो मेरी क्लास लगाई थी ना, वो आज तक याद है मुझे। इस घर से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है ना, और घर की खुशबू भी वही है। हाँ। Oh, hey, you here? Hi. मीट सोफी मैथ्यूज, दुल्हन की फ्रेंड, इस घर में होने वाली शादी की वेडिंग प्लानर, और मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड भी। Hey, you don't get confused, okay? ये तीनों मैं ही हूँ, like 3 in 1.
आपकी क्लोज फ्रेंड भी आपकी तरह बहुत बुरे जोक। सोफी, ये अनोइंग लड़की है मेरी। तुम्हारी सिस्टर अवनी, आई नो। तुम्हारे पिक्चर्स मैंने देखे हैं श्रवण के रूम में। सो ग्लैड टू सी यू या। हाय। ओह, नो फॉर्मेलिटीज विथ मी, ओके? भैया से आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आई एम श्योर तारीफ ही करते होंगे, राइट? एनीवे, तुम बैठो, मैं तुम्हारी बैग रख के आती हूँ। तो तुझे ना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आराम से रह, मजे कर, पर अगर कुछ हो ना तो मुझे बता देना। वैसे अभी तक आपने बताया नहीं आप कहाँ रुके हो। हेलो। हे सुमन। हाय, कैसी हो? आई एम ग्रेट या। तुम कैसी हो? लिसन, शाम को घर में संगीत है एंड यू हैव टू कम, ओके? आई एम सॉरी सोफी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आने का एक्सक्यूज तो मुझे सुनना ही नहीं है यार। इट्स गोना बी फन मैन। वहाँ विक्रम ने भी मना कर दिया। लाइक तुम दोनों ना हमेशा बस काम काम। यू गाइस हैव नो टाइम फॉर फन। एकदम बोरिंग टाइप्स। कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। सोफी, मैं संगीत के लिए आ जाऊंगी, पर प्लीज आज के बाद मुझे कभी बोरिंग मत कहना, ओके? ओह लुक सुमन, आई एम रियली सॉरी। आई मीन आई डिडंट मीन इट। बट अगर मेरे मजाक से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके, शाम को मिलते हैं। सी यू। ओके कूल। भोपाल में तो मुझे ज्यादा दिन रुकना नहीं था, पर तुझे पता ही है मेरे कंधे में चोट लगी तो रुकना पड़ गया। और वो कैंट में क्वार्टर्स खाली नहीं थे ना, तो अभी कहीं यहाँ से पीजी रह रहा हूँ बस। पीजी कहाँ? यहाँ से दूर है क्या? नहीं, वो बगल में ही है, तिवारी हाउस। व्हाट? आप तिवारी के घर पीजी में हो? ताऊ जी। अच्छा, मैंने ना पापा को बताया नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे यार उस टाइम। और सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो समझेंगे नहीं। प्लीज अभी मत बताना, प्लीज। हेलो, नमस्ते ताऊ जी। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। नमस्ते बेटा। चलो अच्छा है। श्रवण कहाँ है? श्रवण भैया? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। ताऊ जी, मैं एक काम करती हूँ ना, वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि आपको कॉल कर दें। चल ठीक है बेटा, तू आराम कर। ओके ताऊ जी, बाय। थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि पूरे भोपाल में आपको सिर्फ तिवारी का घर मिला था रुकने को, अब वहाँ क्यों शिफ्ट हुए भैया? मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तेरे पास बहुत टाइम है। कितना लंबा सफर करके आई है, तू ना थक गई होगी है ना? अभी आराम कर ले, बाद में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? आपने कहा था ताऊ जी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके वहाँ रुकने की क्या वजह हो सकती है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। Hey, come. First tell me ये ड्रेस कैसा है? And most importantly, मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं? You know, for the संगीत function. Actually, there are so many dresses. I'm just confused what to wear. ड्रेस तो सारी अच्छी है और तुमको तो कुछ भी अच्छा लगेगा। इसी से पूछ लूं क्या कि श्रवण भैया तिवारी हाउस क्यों गए रहने, और भैया और इसका क्या सीन है? सोफी, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, बट यहाँ पड़ोस में एक तिवारी फैमिली रहती थी, तो वो यहाँ अभी भी है या कहीं चले गए? यू हैव एनी आइडिया? Yeah, they are still here only. But क्या हुआ? नहीं, उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं सोच रही थी कि वो यहाँ है या... Oh, so you mean Suman? हाँ, she's still here only.
बट नाइस यार, वो तुम्हारी भी फ्रेंड थी। मेरी भी मतलब? ओह, so you mean you don't know? Okay, I will tell you. So your brother Shravan, they kind of liked each other. They were in a relation. Like, you know, the teenage वाला love? टीनेज लव? वो होता है ना, जो बचपन में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर जैसे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब अब तक श्रवण ने जो मुझे बताया उस अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा। तो तुम्हारा भैया के साथ? वेल आई गेस वी जस्ट एक्सप्लोरिंग। मतलब यू नो, अभी तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, एक दूसरे के साथ बहुत मजा भी आता है। सो या, इट्स ऑल गुड। वाओ, मतलब भैया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस। नहीं, जितना सिंपल ये दिख रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अवनी, 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 मेरे को जगह क्या ये बात करने की? एक चांस तो देना, आराम से बताऊंगा सब कुछ। मैं इस बारे में बात कर भी नहीं रही हूँ भैया, इस बारे में आराम से बाद में बात करेंगे। हाय। वाओ, कितना मजा आ रहा है। मेरे संगीत को इतना स्पेशल बना दिया। थैंक्स सोफी। इट्स ओके, लव यू बेबी। सो अब किसकी बारी है डांस करने की? चलो ना श्रवण, वील डांस। कम कम कम। वेट ना, संगीत का फंक्शन है, कितना लंबा इवेंट है, बाकी सब लोग आ जाएं, ये लोग परफॉर्म कर लें, हम एंड में करेंगे ना हमारे वाला स्पेशल परफॉर्मेंस। पर सब लोग तो आ गए, और किसने आना है? अब वो मोस्टली तो सब आ गए, पर वो एक्चुअली क्या ना कि सुमन नहीं दिखाई दे रही। तुमने बुलाया था क्या उसे? ऑफ कोर्स, मैंने कॉल किया था उसे और उसने कंफर्म भी कर दिया। वैसे अब तक तो आ जानी चाहिए थी। अच्छा है ना, मतलब सुमन आएगी तो साथ में विक्रम भी आएगा, मुझे कंपनी मिलेगी ना। नो नो, विक्रम जस्ट रिफ्यूज्ड। यू नो उसका हमेशा काम काम काम। सो और वैसे भी उसको ना ये डांस वांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सो ही इज नॉट कमिंग। इस मामले में ना ही इज वेरी बोरिंग टाइप्स। या आई नो। पर बाकी सबको छोड़ो ना श्रवण, कम लेट्स गो एंड डांस। सोफी वो Hi, Shruti. Hey, How are you? oh my god, you look beautiful. You too, thank you. Well, I'm impressed. Come, मैं तुम्हें ब्राइड से मिलाती हूँ। Come, come. Oh, right. Yeah. Guys, meet the bride रूपाली। रूपाली, ये है विक्रम, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, और ये सुमन उनकी। इट्स ओके, मैं समझ गई। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में, नजर न लग जाए। थैंक यू। फाइनली आज बहुत अच्छा लग रहा है अपनी नेबर से मिलकर। अब अगली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाली है, सोफी और श्रवण की। वाह यार, तू तो मल्टी टैलेंटेड है, तेरे को डांस भी आता है। तो एक और शानदार परफॉर्मेंस के लिए रेडी श्रवण? अब और क्या करें, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ, वरना कहीं लाइफ और मैं बोरिंग ना हो जाए। चले एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना कि परफॉर्मेंस से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी।
Excuse me, important call. I'll be back. Yeah. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बदल गई हो। हाँ, और मेरे साथ साथ श्रवण भैया भी बहुत बदल गए। हाँ, आई गेस हम सभी बदल गए हैं। मैं भी, और हम दोनों, श्रवण और मैं, बदल भी गए हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। मतलब झूठ सिर्फ भैया ही नहीं बोल रहे, अपने रिश्ते के बारे में गलतफहमी दोनों को बराबर है। विक्रम, ये अवनी है, श्रवण की छोटी बहन। एंड अवनी, ही इज विक्रम, ही इज अ लॉयर, और ये श्रवण और मेरे दोस्त हैं। हाय। तो अभी श्रवण और सोफी का डांस स्टार्ट होने वाला है। इम्प्रेसिव यार, मजा आ गया। आज की सारी परफॉर्मेंस आई थिंक हो गई है ना? अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। थैंक यू रूपाली, तुमने आज हमें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। तो अब आज की लास्ट परफॉर्मेंस विक्रम और मेरी तरफ से रूपाली के लिए। वाह यार, पहले तो तुम दोनों आने के लिए मना कर रहे थे, एंड नाउ परफॉर्मेंस। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहो। तो बस चलो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट देन। या
थैंक यू सो मच। Oh my God, guys, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। You know, एकदम प्रोफेशनल की तरह, है ना श्रवण? हाँ, सच में माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया। ये डांस और ये तारीफ सिर्फ सुमन की वजह से है। गाइस, तुम दोनों ने तो आग ही लगा दी स्टेज पर। हाँ, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे हम सब। काश मेरा होने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही डांस करे। आप लेकिन स्ट्रेस मत लो, अब मैं सीख गया हूँ ना, आपके होने वाले पति को मैं सिखाऊंगा। आई नो, मैंने कहा था कि तुम दोनों का डांस सबसे बेस्ट था, बट सॉरी गाइस, इन दोनों ने तो स्टेज पलट ही दिया और आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे ना बिल्कुल डांस नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो जो स्टेज पे विक्रम था ना, वो कुछ अलग ही था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। आई एम हैप्पी कि तुमने कोशिश की और देखो कुछ नया जाना अपने बारे में और एंजॉय भी किया। बहुत एंजॉय किया। पता है सुमन, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ। एक अलग सी खुशी होती है जिसका एहसास ही कुछ अलग होता है। सुमन, मैं इस एहसास को ना हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं विक्रम। देखो प्लीज सुमन, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन उस दिन जब तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कहा था ना, तो मुझे लगा कि तुमने बस हाँ कह तो दिया लेकिन मीन नहीं किया। अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया था शायद। विक्रम, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ। शायद हो सकता है उस वक्त तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो, इसीलिए मैंने भी पुश नहीं किया। मैंने सोचा कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो। लेकिन आज सुमन, आज तुमने कुछ बात ही अलग थी। जिस तरीके से तुम मेरे साथ थी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ डांस किया, एक अलग ही पैशन था तुम्हारे अंदर, और वो मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा था। यू नो सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँ चाचा चाची से मिलवाने। सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी सुमन। टेक केयर, आई विल सी यू सून। सी यू। सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊंगा। हाँ श्रवण, याद आया, तुम्हारा आज एक लेटर आया। डमरू, वो लेटर लाके देना श्रवण को।
लगता है कोई खुशखबरी है। चेहरे का रंग देखो श्रवण के। हाँ आंटी, खबर तो वाकई बहुत खुशी वाली है। मेरी इंजरी के बाद जो मैंने फिजिकल टेस्ट दिया था ना, उसकी रिपोर्ट है। काफी हद तक इंप्रूवमेंट है आंटी अब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ जी अंकल, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुमन की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे कि मैं अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी कि अब आप सब लोगों के साथ बस कुछ दिन और। चलो शुक्र है, पीछा तो छूटे। नहीं श्रवण भैया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको यहीं रहना होगा। ओए चैंप, मैं कल थोड़ी ना जा रहा हूँ, अभी कुछ दिन हुए यहाँ पे, तब तक खूब खेलेंगे। और सुन, अगर मेरा ज्यादा मन किया ना तो तुझे साथ में उठा के पैक में ले जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं चलोगे, हो गया ना डिनर, अब सोना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत लग गई है रात को देर तक जगने की। चलो सोने। बेटा श्रवण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी ही अपने काम पर लौट जाओगे। वो तो होनी ही थी, क्योंकि हमारी सुमन बहुत प्यार से इलाज करती है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर कड़क भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सिवाय जल्दी ठीक होके मेरे काम पे जाने के। बहुत एहसान है इसके मुझ पे। नहीं बेटा, एहसान नहीं, फर्ज है उसका। जैसे तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी से ठीक होके देश की सेवा के लिए तैयार रहना। अब सुमन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे फर्ज की बारी है। हाँ जी अंकल, अब सुमन के लिए भी तो अच्छा ना कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि ये भी अपने बाकी के फर्ज पूरे कर सके। जैसे कि मुझे भी करने हैं। लेकिन श्रवण, अपने काम पर चले जाने के बाद हमें भूल मत जाना। मिलने आओगे ना हमसे? मन तो मेरा भी बहुत करेगा आंटी, पर मैं वादा नहीं कर सकता। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है। इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। Excuse me. Congratulations, सुमन। वो एक्चुअली विक्रम का फोन आया था मुझे। उसने बताया कि कैसे तुम दोनों अब। बहुत खुश लग रहा था वो। पता है अभी से चिंता कर रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सी रिंग चुने वो। पहले तो सोचा कि उससे कहूं कि तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर लगा कि अगर वो अपनी पसंद से तुम्हें कुछ दे तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। बहुत जल्दी एंगेजमेंट रिंग देने वाला है वो तुम्हें। और सुमन, मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। एक्चुअली उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया ना मैं। वो सब गलत था। मैंने जो बोला वो भी, और जो तुम्हारे बारे में सोचा वो भी। पर तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा बचपना, मैं तो ऐसा ही हूं ना। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सुमन, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस तो हर चीज को एक्साइटिंग बना देती है।
बाय द वे, तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस एक्साइटिंग इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में तो बस अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी रह गई है ना। तुम्हारे पास मेरा मेडिकल पेपर आएगा सुमन, तो तुम प्लीज उस पर साइन कर देना बस, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और अब मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया सुमन। अब एक भी सेकंड यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। क्या सिर्फ मर जाने से रिश्ते खत्म होते हैं? पापा के साथ तो आज भी मेरा रिश्ता सबसे पक्का है। और श्रवण, रिश्ता तो उसके साथ भी था, लेकिन बिना कुछ सोचे आज उसने अपनी मौत की बात की। क्या उसे लगा कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर यही बात मैंने कही होती तो शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। इस श्रवण को मैं नहीं जानती। जिसे मैं जानती थी वो किसी का दिल दुखाने के लिए 100 बार सोच भी ले तब भी दुखाता नहीं था। ये श्रवण कौन है? कैसे करूंगी मालूम पता नहीं, पर पता तो करना पड़ेगा। Rotate your arm like this. Now try a full rotation like that. आई एम हैप्पी कैप्टन। वाकई बहुत तेजी से सुधार हुआ है। डॉक्टर सुमन, आपको क्या लगता है कब तक काम पर लौट सकते हैं कैप्टन? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता सर, फिर ये अपनी यूनिट में लौट सकते हैं। आप अपनी यूनिफॉर्म पहन लीजिए कैप्टन। सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होगी मेरे जाने की, जानता हूं। एक्सीलेंट कैप्टन, अब तो खुश हो, अपने यूनिट के पास वापस लौटने वाले हो। मुझसे ज्यादा खुश तो डॉक्टर सुमन तिवारी लग रही हैं सर। देखिए ना, सो हैप्पी। मेरा मतलब था सर कि मुझे ठीक करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। एक एक टारगेट प्रैक्टिस में मेरे साथ थी, डांट के, चिल्ला के, मोटिवेट करके फाइनली मुझे वापस भेजने के लिए तैयार कर ही दिया इन्होंने। ये बात तो सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो तुम्हारी यूनिट को इन्फॉर्म कर दूं कि वापस लौट रहा है उनका सनकी।
मैं आज बहुत खुश हूं कैप्टन, क्योंकि एक फौजी की असली जगह उसकी फील्ड पर होती है। उस प्यार को पाने के लिए ही तो इतनी मेहनत करके ये जिंदगी चुनते हैं, राइट? यस सर, एक बार जो चुन लिया सो चुन लिया। और वैसे भी अब हमारा यहाँ क्या काम है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है श्रवण। शायद जो मैं कहने जा रही हूँ श्रवण, वो सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगे। समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ, पर बहुत अजीब लगा मुझे जब तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि अरे वाह, गरम गरम चाय डमरू। जायसवाल साहब का फोन है। नमस्कार जायसवाल साहब। नमस्कार। आपसे जल्दी मिलने की तैयारी में है। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला? हाँ, ये कुछ लोग फल और कुछ मिठाई वगैरह लेकर आए हैं। जी हमने ही भिजवाई है। तिवारी साहब मिलने का बताइए। जी जी जी। तो बताइए कब फुर्सत है आपको? अरे फुर्सत ही फुर्सत है, आप जब चाहे आ जाइए, आप ही का घर तो है। तिवारी साहब, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप फुर्सत नहीं, मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त। चलिए फिर मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, पक्का। आइए आइए प्लीज। जायसवाल साहब का फोन था, वो सुमन के लिए रिश्ता लेके आना चाहते हैं हमारे घर पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं तो कब से ऐसी ही चाहती थी। हाँ, ये सब क्या है मम्मी, और कहाँ से आया? अरे विक्रम के घर वाले भी हमसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। रियली? हाँ। पर मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहता, क्योंकि सुमन ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। आज तक उसने कुछ बताया हमें जो अब बताएगी? ऐसी एक दिन अचानक आएगी और ये भी बता देगी। हाँ पापा, क्या पता वो भी सोच रही हो कि सबको सरप्राइज देगी। और जो भी कुछ तय हुआ होगा, विक्रम और सुमन दोनों ने मिलकर ही किया होगा। वैसे भी सुमन की मर्जी के बिना विक्रम अपनी मम्मी पापा से बात करेगा क्या? और मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे घर की पहली शादी। चाची, ये सब? बहन, ये सब बहुत खुशी की बात है। ये खा। हाँ, बट हम सब सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं ये भी तो बताओ। मेरी बहन, आज हम सब श्रवण में आ। अरे श्रवण, आओ बेटा आओ। ला मुझे दे। दे। लो आओ, जल्दी आओ, ये मिठाई खाओ। खाओ। मिठाई किस खुशी में आंटी? पहले खाओ फिर पूछ लेना सब। लो एक और लो, एक और लो। अच्छा अब तो बताइए मिठाई किस खुशी में बट रही आंटी? बेटा, हमें इस खुशी का पता नहीं कब से इंतजार था। हम सुमन की एंगेजमेंट पक्की करने जा रहे हैं। टीम में हो। मम्मा और कंचा दीदू सुमन दीदू को डेकोरेट करेंगे और हम दोनों पूरे घर को सब कुछ बहुत सुंदर बना देंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ यार वीर, मजा तो बहुत आता, पर वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं, मुझे वापस ड्यूटी पे लौटना है। तो अरे श्रवण बेटा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। इससे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है बीना। सुमन इसका हेल्थ सर्टिफिकेट दे देगी, फिर ये। अरे हाँ, तो इसे पास करना सुमन के हाथ में तो है। रोक ले बेटा तू इसे। देखो बेटा श्रवण, एंगेजमेंट के बाद ही जाना काम पर। आंटी आप लोग एंजॉय करिए, मुझे कुछ काम। हाँ।
नहीं बताना चाहते ना आप मुझे कि सुमन के यहाँ क्यों रुके हो? शायद इसीलिए बात आते ही कुछ और शुरू कर देते हो। भैया संगीत में ऐसा कोई नहीं था जो आप दोनों को बचपन से जानता हो, इसीलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, बट मैं तो जानती हूँ ना। और जो आप मुझे नहीं बताना चाहते उसका जवाब मुझे पता है, मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अवनी तू ना गलत समझ रही है। देख बिल्कुल, सुमन का एक छोटा भाई है वीर, उसकी तबीयत खराब थी, उसने जिद की तब मैं वहां गया। एक तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और बीना आंटी को पीजी चाहिए था, तो मतलब आपके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी वहां मूव करने के लिए। क्या अवनी, तू अभी तक बचपन में ही अटकी हुई है। यहाँ तो मेरा और सुमन का रिश्ता ही पूरी तरह बदल चुका है, इतना बदल चुका है कि अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, कि अगर एक बार फील्ड पर गया तो वापस जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। भैया मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप ताऊ जी से झूठ बोल रहे हो और मुझसे भी झूठ बुलवा रहे हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर प्लीज तू कुछ दिन ये बात छुपा सकती है अपने भाई के लिए, प्लीज अवनी। तू जानती है ना कि अगर पापा को ये सब पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। बस कुछ दिन। ऐसे कैसे कुछ दिन भैया? अगर आपके पास ऑप्शन है वो घर छोड़ के जाने का तो आप अभी क्यों नहीं छोड़ देते हो? और मैं भी आपके साथ चल लूंगी ना, वरना ये सब कब तक? ज्यादा दिन नहीं अम्मी, बस एक हफ्ता और, फिर सुमन मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन कर देगी कि मैं पूरी तरह फिट हूँ और फिर मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना कि शायद यहाँ का रास्ता ही भूल जाऊं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, अगर मैं एक बार यहाँ से गया ना तो फिर कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखूं, ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। ओके, डील डन। वैसे आज घर बड़ा शांत सा दिख रहा है, कोई है नहीं क्या? सब कहीं गए हैं? शादी वाला घर है और एक दिन आराम, फिर 2 दिन शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए सब इंदौर गए हुए, मैंने तो मना कर दिया। और वापस कब तक आएंगे? कल तक ही लौटेंगे। अवनी, मैं आज की रात यहाँ सो जाऊं क्या? बस एक आखिरी बार अपने इस घर में चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अब तक तो श्रवण वापस आ गया होगा। बात करती हूँ उससे कि क्यों कही उसने वो बातें। अपने मरने की बात करके क्या प्रूव करना चाह रहा था? कोई टेस्ट ले रहा था मेरा? श्रवण, श्रवण, अगर घर नहीं आया तो गया कहाँ है? कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? अब तक नहीं आए? फिर आधी रात को डमरू भैया को कॉल करके सुमन मैं हूँ अपनी। भैया तो कुछ काम था तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो चाची पूछ रही थी श्रवण के बारे में। वो एक्चुअली उसने डिनर नहीं किया ना, तो बोला कि एक बार पूछ लूं कि घर कब तक आएगा और खाना खाएगा या नहीं, तो बस इसीलिए कॉल किया मैंने। क्लियरली चाची भैया का बहुत ध्यान रखती है, उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। और भैया तो सो गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उठा दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर वहीं सो गया है तो नो प्रॉब्लम। बाय, गुड नाइट।